हेलो जी, तो हम कवर कर रहे थे आपका फॉरेंसिक मेडिसिन का एक चैप्टर जिसका नेम था ट्रॉमेटोलॉजी। अब मैं ऑलरेडी आपको इसको पढ़ा के बहुत सारा ट्रॉमा दे चुकी हूँ, अब आपको थोड़ा और ट्रॉमा देते हैं और थोड़े से वुंड्स को स्टडी करते हैं। अभी तक हमने कौन-कौन से पढ़े? हमने एब्रेजन पढ़ा, ब्रूजेस पढ़े, लैसेरेशंस पढ़े और अब मैं आपको एक और टाइप का वुंड पढ़ाऊँगी जिसका नेम है इंसाइज़्ड वुंड। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वुंड की मीनिंग क्या होती है? वुंड की मीनिंग होती है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टिश्यू है, उसके अंदर अगर कोई ब्रीच आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बॉडी के इस पार्ट में वुंड है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो इस स्किन के पार्ट में ब्रीच आ चुका है, ये स्किन इस तरह से खराब हो चुकी है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम वुंड बोलेंगे। अब इंसाइज़ वुंड किसको कहते हैं? उसको हम आगे चल के स्टडी करते हैं। अब अगर आप देखें इंसाइज़ वुंड की डेफिनेशन को, तो 2 डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एक डेफिनेशन आपको ये कहती है कि क्लियर डिवीज़न ऑफ द फुल थिकनेस ऑफ स्किन, कि आपने स्किन की जो पूरी की पूरी आप यहाँ पे नोट करो कि फुल्ली स्किन जो है वो डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे सुपरफिशियली थी, यहाँ पे तो डैमेज हो ही नहीं थी और यहाँ पे फुल्ली डैमेज हो चुकी है। या फिर आप ये कहो क्लियर कट थ्रू टिश्यू वाया शार्प एज वेपन। अगर आप नोट करो तो ये क्लीन क्यों है? ये क्लीन इसीलिए है क्योंकि जो भी वेपन इस स्किन के लिए यूज़ किया गया होगा इसको कट करने के लिए, वो बहुत शार्प होगा, ठीक है? तो इसलिए आपको इतना परफेक्ट कट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंसाइज़ वुंड की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, क्लियर कट थ्रू स्किन वाया शार्प एज वेपन, ठीक है? तो अब इसके कैरेक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले शेप की अगर हम बात करें, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, क्रिसेंट्रिक भी हो सकता है। क्रिसेंट्रिक ऐसा होता है हाफ मून शेप, ठीक है? ज़िगज़ैग शेप हो सकती है, सही है? तो ये किसी भी शेप में हो सकता है। मार्जिन्स इसके कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लीन कट और वेल डिफाइंड होते हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, ठीक है? क्लीन कट है और वेल डिफाइंड है, ठीक है? अच्छा, बाकी लेंथ इसकी ग्रेटेस्ट होगी, विड्थ जो होगी वो ग्रेटर देन थिकनेस होगी, एजेस इसकी इवर्टेड होंगी, कि याद रखना है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जिनको जो कि आपको याद रखने हैं। अभी मैं आपको इनको डिफरेंशिएट भी करवा दूँगी विद द लैसेरेशन। अच्छा, अब एक आपके पास टर्म होती है जिसको आप कहते हो टेलिंग। हाँ जी, तो अब आप इस पिक्चर को देखें, पहला पिक्चर ए को देखें, ये स्किन है, स्किन पे आपने ये शार्प वेपन से कट लगाने की कोशिश की है, तो आपने क्या देखा? आपको ये वुंड देखने को मिला है जिसको आप इंसाइज़ वुंड कह रहे हो। एक शार्प वेपन से स्किन की फुल थिकनेस में कट हो गया और मार्जिन इसके बिल्कुल क्लीन है, एक क्लीन कट आपको देखने को मिला, जिसको आपने इंसाइज़ वुंड बोला, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वेपन यूज़ कर रहे हो और आपकी जो डायरेक्शन है कट करने की वो ऐसी है, ठीक है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फिर आपको ऐसा वुंड देखने को मिलेगा। अब आपको ये जो पार्ट है वुंड का, अगर आप यहाँ नोट करो, ये जो पार्ट है ये पहले थिक था, फिर ये थिन होता गया, होता गया, होता गया और इस तरह इसकी एक टेल बन चुकी है, ठीक है? इसको हम कहते हैं टेलिंग। और टेलिंग क्या करती है? हमको डायरेक्शन बताती है। अगर यही टेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती तो आप कहते हैं कि कट जो था वो इस डायरेक्शन में था। कट था टुवर्ड्स राइट। लेकिन अब आपको टेलिंग जिस डायरेक्शन में मिलती है, आप कहते हो कि आपका कट भी उसी डायरेक्शन में था और यही राइट है कि आपका ये जो कट था वो टुवर्ड्स लेफ्ट था, तो टेलिंग भी टुवर्ड्स लेफ्ट हो रही है। तो वूंड जो होता है वो थिक से थोड़ा थिन होता जाता है, एक टेल बन जाती है जिसको आप टेलिंग कह रहे होते हो। वो क्यों बनती है? क्योंकि आपके कट की डायरेक्शन जो थी ये इंडिकेट कर रही होती है, सही है? तो देखें हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द सुपरफिशियल टेल एट द टर्मिनेशन। जहाँ पे भी आपका कट टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, वहाँ पे ये टेल आपको देखने को मिलती है और ये आपको डायरेक्शन इंडिकेट करती है। इसको हम कहते हैं टेलिंग। अब आप देखें यहाँ पे एक और टर्म लिखी हुई है बिवेलिंग कट। आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ऐसे इमेजिन करो, ये भी स्किन है और ये भी स्किन है, ठीक है? मैंने क्या करा, मैंने एक वेपन से इस डायरेक्शन में कट करा, ठीक है? तो मेरा वुंड अंदर से कैसा होगा? मेरा वुंड ऐसा होगा अंदर से, ठीक है? अंदर तक स्किन इस तरह कट हो जाएगी, इतनी स्किन कट हो जाएगी। लेकिन सिमिलरली मैंने क्या करा, मैंने अब ना इस डायरेक्शन में ऐसे ओब्लिकली कट करा, ठीक है? अब जो मेरा कट होगा वो कैसा होगा? मेरा कट होगा कुछ ऐसा। एक साइड जो होगी वो बेवेल कर जाएगी, एक थोड़ी-सी समझे, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी। ये जो आपके पास कट होता है इसको हम कहते हैं बेवेल्ड कट, ठीक है? इसके अंदर आपका जो भी वेपन होता है उसको आपने इस तरह ऑब्लिकली यूज़ किया होता है। देखें क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू ऑब्लिक एंट्रेंस ऑफ द ब्लेड, कोई भी वेपन, कोई भी ब्लेड जो कि आप ऐसे थोड़ा-सा टेढ़ा करके उसको आप किसी की भी बॉडी में एंटर कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, एक साइड जो कि बेवेल कर जाएगी और एक साइड जो कि थोड़ी-सी अंडरमाइंड होगी। तो इस टाइप का ये जो ऑब्लिक कट होता है इसको आप बेवेल कट भी कहते हो। ये अक्सर आपको इंसाइज़ वुंड में, स्टैब वुंड में, डिफरेंट टाइप के वुंड्स में देखने को मिल सकता है, इंसाइज़ वुंड में भी देखने को मिलता है। वेरी रेयरली मगर मिलता है और मुझे आपको ये टर्म एक्सप्लेन भी करनी थी। मैं आपको इसकी कोई पिक्चर भी दिखा देती हूँ। देखें, अगेन ये जो आप, अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ इसको, देखें।
ये जो स्किन है इसको हम बेवेलिंग कट बोलेंगे। इस तरह इस डायरेक्शन में आके वेपन जो है वो एंटर हो रहा है, राइट? तो इसको मैं क्या बोलूँगी, बेवेल्ड कट। यहाँ पर भी आप नोट कर लें, ये स्किन है, ये भी स्किन है, इस डायरेक्शन में आपका वेपन आया होगा और ऐसा कट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये ऐसा सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा ये भी ओब्लिक है क्योंकि आपके वेपन की डायरेक्शन भी ऐसी ही थी। तो अगर आप इस कट को देख के भी पता कर सकते हो कि वो जो भी उसको वेपन लगा था वो इस डायरेक्शन में लगा था, ठीक है? तो फॉरेंसिक स्टडीज़ में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लास्टली यहाँ पे कुछ और टर्म्स लिखी हुई हैं, वो आपको बता देती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल इंसाइज़ वुंड है, तो उसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या होता है? कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। प्रेशर होता है और साथ जो आपका शार्प वेपन होता है उसकी फ्रिक्शन होती है अगेंस्ट योर स्किन, जिसकी वजह से कट लगता है। भाई स्किन है, वो शार्प वेपन की जो भी फ्रिक्शन होगी, स्किन इन दोनों के बीच जो भी फ्रिक्शन होगी उसके थ्रू आपको कट लगेगा, ठीक है? तो ये सारा इसका मैकेनिज़्म है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे एज पूछ ली जाती है। अगर आपको जो आपका वुंड है वो हेमाटोमा की अपीयरेंस दे रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये भी फ्रेश है। सिमिलरली अगर आपको ऐसे रेड से स्वेलिंग से एजेस मिल रहे हैं, तो मतलब 12 आवर्स हो गए इस वुंड को। अगर आपको स्कैब मिलता है, मीन्स वो ब्लैक ब्लैक सी स्किन पे अपीयरेंस हो जाती है, वो मिलती है, तो 24 आवर्स हो गए हैं आपके इंसाइज़ वुंड को। अगर आपको ग्रैन्युलेशन मिलती है, तो 72 आवर्स हो गए हैं, और अगर आपको फिब्रिल फॉर्मेशन मिलती है, तो 3 टू 4 डेज़ हो चुके हैं। तो ये आपने ज़रूर याद करना है। इसके पास पेपर्स में बहुत एमसीक्यूज़ हैं जो कि पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको रिवाइज़ भी करवा देती हूँ। फ्रेश है तो भाई अ, हेमाटोमा मिलेगा आपको। अगर आपको रेड से स्वेलिंग से एजेस मिल रहे हैं, तो मतलब 12 आवर्स हो चुके हैं, तो रेड स्वेलिंग एजेस मतलब 12 आवर हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, स्कैब मिलेगा, ग्रेन्युलेशन मिलेगी और फिब्रिल फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? तो 24 आवर्स हो जाएँगे, यहाँ पे आई गेस आपके 72 आवर्स हो जाएँगे और यहाँ पे उससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ जी, ऐसा ही है, 3 टू 4 डेज़, ठीक है? तो अगेन रिवाइज़ करो, फ्रेश है तो हेमाटोमा, ठीक है? 24 आवर्स 12 आवर्स हो चुके हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे रेड स्वेलिंग एजेस मिलेंगे। 24 आवर्स हो जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा? स्कैब, इसके अलावा ग्रैन्युलेशन और फिब्रिल फॉर्मेशन, सही है? और ये आपको कब-कब मिल रहा है? ये आपको 72 आवर्स में मिल रहा है और ये आपको 3 टू 4 डेज़ में मिल रहा है। ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हो रिंकल्ड वुंड। अगर आप अपनी स्किन के किसी ऐसे बॉडी पार्ट में कट करो जो कि थोड़ा-सा इर्रेगुलर हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेल्स की, तो मेल्स के अंदर स्क्रोटम में अगर ऐसा कोई इंसाइज़ वुंड कट करने की कोशिश करेंगे हम, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रोटम कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंसाइज़ वुंड करोगे, तो कभी भी वो स्ट्रेट नहीं होगा। भले आपके जो डायरेक्शन हो वो भी ऐसे परफेक्टली वो स्ट्रेट हो, लेकिन जो आपका कट होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि आपका वो स्ट्रक्चर इर्रेगुलर सा है। दूसरा वो एक लैक्स टिश्यू है, मीन्स उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो हम हमेशा कहते हैं ना कि इंसाइज़ वुंड जो होता है भाई वो क्लीन कट होता है एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। लेकिन आपको इन कंडीशन में जहाँ पे आप किसी लेग्स टिश्यू के बॉडी को कट कर रहे हो जैसे कि स्क्रोटम, तो यहाँ पर आपको इर्रेगुलर कट देखने को मिलता है। नॉर्मली तो स्ट्रेट होता है आपका इंसाइज़ वुंड, लेकिन इस कंडीशन में आपको एक इर्रेगुलर कट देखने को मिलता है। इसको आप कहते हो रिंकल्ड वुंड। मीन्स है तो ये इंसाइज़ वुंड, मीन्स ये स्ट्रेट वेपन से, एक शार्प वेपन से कट था, लेकिन क्योंकि टिश्यू ही लेग्स है उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको इंस्टेड कि आपको एक सिंगल कट मिले, आपको मल्टीपल कट मिलते हैं ऑन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक लेग्स टिश्यू है, मैं यहाँ पे कट मार रही हूँ, तो एक कट मेरा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, कुछ ऐसे-ऐसे मुझे कट मिलेंगे। तो इनको हम कहते हैं रिंकल्ड वुंड, सही है जी? इसके अलावा यहाँ पे आपको गैपिंग देखने को मिल सकती है, गैपिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, गैपिंग की मीनिंग ये होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरा वेपन था वो इतना शार्प था, लेकिन क्या हुआ, ये जो स्किन के मार्जिन्स हैं अब ये खुद से बहुत दूर हो चुके हैं। मतलब इनका अब ये जो आप कह सकते हैं इनकी जो थिकनेस है वो वेपन से भी ज़्यादा हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई कट तो इतना लगना था, लेकिन क्या होता है आपके स्किन के जो मार्जिन्स होते हैं वो इस तरह खुद से इतना दूर हो जाते हैं और आपको एक अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है बिटवीन स्किन। इसको हम कहते हैं गैपिंग, ठीक है? गैपिंग की सिंपल मीनिंग ये होती है कि वेपन इतना ज़्यादा थिक नहीं था, उसके एजेस इतने ज़्यादा थिक नहीं थे, लेकिन क्योंकि आपके स्किन के मार्जिन्स इतने दूर हो गए खुद से, तो आपको यहाँ पे बीच में आपको गैपिंग देखने को मिलती है अक्सर वूंड के, ठीक है? अगर मैं अब आप इसको डेफिनेशन से भी दिखा दूँ, तो वेयर इज़ द स्लाइड?
हाँ जी, तो देखें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, स्किन जो होती है अगर आप इसको रिट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मार्जिन्स हैं आपके वुंड के, वो इवर्ट हो गए हैं, तो बाहर की तरफ चले गए हैं, गैप आ गया है उनमें। और आपका ये जो वुंड है इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है देन द ब्लेड। मीन्स नॉर्मली अगर आप कॉर्नर्स में देखो तो ब्लेड इतना थिक था, इतना कट आना था, लेकिन स्किन इतनी दूर हो जाती है तो आपको बीच में यहाँ पे गैपिंग देखने को मिलती है। तो आप कहते हो कि आपकी जो विड्थ है वुंड की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लेड, और इसको आप कहते हो गैपिंग। तो अब आप, आई होप कि आप वुंड को स्टडी कर पा रहे होगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आपके सामने एक कट आता है स्किन के ऊपर, आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ब्लैंक पेज से रिवाइज़ कर लेते हैं, देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्किन में एक ऐसा कट देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल इस तरह क्लीन कट है। अभी आपको कट देखने को मिला है स्किन के अंदर। तो आप सोचोगे, आप कहोगे ये क्लीन कट है, तो ये एक इंसाइज़ वुंड है। इसके जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर हैं, क्लीन है, वेल डिफाइंड है। तो ये एक इंसाइज़ वुंड है, ठीक है? फिर अगर मैं आपको एक वुंड दिखाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि ये जो वुंड है ये कुछ इस तरह का मुझे देखने को मिल रहा है, तो आप मुझे इसको देख के बोलोगे कि ये एक बेवेल्ड कट है, मीन्स ये जो वेपन होगा वो इस डायरेक्शन में आया होगा, ऑब्लिकली आया होगा, ठीक है? फिर मैं आपको कोई लेग्स टिश्यू दिखाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि इसके ऊपर तो भई बहुत इर्रेगुलर कट आए हुए हैं, ऑल्दो जो वेपन हमको मिला है वो बड़ा ही शार्प वेपन है, तो इससे तो हमें क्लीन कट आना चाहिए था। तो फिर आप मुझे बोलोगे कि ये एक बॉडी का लेग्स टिश्यू है, तो इसीलिए आपको इर्रेगुलर वुंड देखने को मिल रहे हैं और इसको मैं रिंकल वुंड कहूँगा। सिमिलरली अगर मैं आपको एक ऐसा कट शो करती हूँ जिस कट के अंदर पहले तो वो ऐसा थिक था, फिर वो ऐसे थिन होता गया और इस तरह का कट आपको देखने को मिल रहा है। अब इस कट को देख के मैं बताऊँगी कि जो मेरा वेपन की डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, और ये जो आपका पार्ट है इसको मैं टेलिंग बोलूँगी। सुपरफिशियल एक आपको टेल देखने को मिलती है जिसको आप टेलिंग बोलते हो, और ये आपको डायरेक्शन बताती है वेपन की, ठीक है? तो दीज़ आर द टर्म्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि यू विल गेट इट। थैंक यू।